हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वींस रिवल रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो इस स्टोरी में एक राजा है और एक रानी है। राजा का नाम फिरोज़ है और रानी का नाम गुलजार है। ये जो गुलजार है, जो रानी है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है, बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर इनको अपने जैसा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं मिलता कि ये अपने से किसी को कंपेयर कर सके। इनकी प्रतियोगी नहीं मिलती, तो ये उदास रहती है कि काश कोई ऐसा होता जिसके साथ मैं अपना कंपेयर करती या उसके साथ मैं कंपटीशन करती, मेरी प्रतियोगी होती। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, तभी ये उदास रहती हैं। इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनके पास पैसा है। अब पैसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो राजा रानी हैं। तो इनके एक बोलने पर सारी चीज़ें इनके रूम में आ जाती हैं, इनके महल में आ जाती हैं, फिर भी ये उदास रहती हैं। अब राजा आते हैं फिरोज़, और वो देखते हैं इनकी बेगम जो है बहुत ही उदास रहती हैं। तो वो पूछते हैं अपनी बेगम से, गुलजार से, कि क्या हो गया, आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी हो, किसी चीज़ की कमी है कि क्या है, मुझे बताओ। तो जो गुलजार है वो बोलती है कि मुझे ना मेरी प्रतियोगी चाहिए जिसके साथ मैं कंपटीशन कर सकूं। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है। राजा अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और बोलते हैं, कहीं से भी, पूरी दुनिया में से या कहीं से भी तुम 7 लड़कियों को लेके आओ जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हों। तो उनके सिपाही सुनते हैं और वो चले जाते हैं लड़कियों को ढूंढने। अब उनके सिपाहियों को वो 7 लड़कियां मिल जाती हैं और वो 7 लड़कियों को फिर वो लेके आते हैं महल में। जब वो 7 लड़कियों को लेके आते हैं महल में, तो रानी गुलजार के सामने पेश किया जाता है। जब वो 7 लड़कियां उनके सामने, गुलजार के सामने पेश की जाती हैं, वो 7 लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मानो ऐसे कि जैसे 7 सितारे हों और माला में 7 मोती लगे हों, वो इतनी खूबसूरत थी। अब क्या होता है, जब वो गुलजार रानी के सामने वो 7 लड़कियों को पेश किया जाता है, तो जो 7 लड़कियां होती हैं वो अपने आप को बताती है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे जो शहर है वहाँ पे क्या फ़ेमस है। तो पहली जो लड़की होती है वो तमिल से होती है, सेकंड वाली पंजाब से, थर्ड वाली कश्मीर से, फोर्थ वाली गुजरात से, फिफ्थ वाली बंगाल से, सिक्स्थ वाली राजस्थान से, और जो लास्ट वाली होती है, 7th वाली, वो केरल से आती है। तो वो अपने बारे में बताती है और अपने सिटी के बारे में बताती है कि वहाँ पे क्या फ़ेमस है, वहाँ पे क्या ऐसा है, क्या वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रानी ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी प्रतियोगी नहीं मिलती है जिसके साथ वो कंपटीशन कर सके। फिर वो चली जाती है रानी उठकर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। और वो जो 7 लड़कियां होती हैं उनको बहुत इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाता है जहाँ से वो आई थी। अब क्या होता है, कुछ महीने बीतने के बाद फिर से रानी बहुत ज़्यादा उदास रहती है। तो वो जो राजा होते हैं फिरोज़, वो आते हैं, वो अपनी बेगम गुलजार से पूछते हैं कि अब क्या हो गया है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी इस उदासी को कैसे दूर कर सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि उनकी 2 साल की जो बेटी होती है बेगम गुलजार की, वो आती हैं, एकदम उछलते हुए आती है। वो बहुत ज़्यादा चंचल टाइप की होती है, ऐसे उछलती जैसे तितली है। तो तितली की नाई वो ऐसे उछलती हुई आती है गुलजार बेगम के पास, और वो उनके ड्रेसिंग टेबल में जाती है, वहाँ से वो शीशा लेती है और अपने आप को देखने लगती है। वो अपनी मम्मा के पास जाती हैं, गुलजार बेगम के पास जाती हैं, और उनका ताज ले लेती है। उनके जो जितने भी गहने उन्होंने पहन के रखे थे वो ले लेती हैं, उतार लेती है वो 2 साल की उनकी बेटी, और वो खुद पहन लेती है, और वो ताज पहन लेती हैं, और जो रानी ने गहने पहने थे वो पहन लेती है उतार के उनके, और बहुत ही वो खुश होती है, बहुत ही हैप्पी होने लगती है। जो गुलजार बेगम थी, उनको गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो भी हैप्पी होने लगती है। वो अपनी बेटी के अंदर देखती हैं कि इसके अंदर कितनी मासूमियत है। तो वो बोलती हैं अपने राजा से, फिरोज़ से बोलती हैं कि मुझे मेरी प्रतियोगी मिल गई है, मेरी बेटी ही मेरी प्रतियोगी है और जिससे मैं कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारी मासूमियत है। तो वो अपनी डॉटर को देखती हैं और वो बोलती हैं कि जो असली ब्यूटी होती है ना, वो मासूमियत होती है, जो कि मेरी बेटी के अंदर है। तो मुझे मेरी प्रतियोगी मिल गई है, और यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।